मोशन अंडर ग्रेविटी यह भी एक तरह का एग्जाम्पल है यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन का ही। केवल अंतर यह होगा कि एक जगह हम g का यूज़ करेंगे। जैसे हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज़ करते आ रहे थे v बराबर u प्लस at, तो यहाँ हम लेंगे v बराबर u माइनस gt, माइनस क्योंकि g का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होगा। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर की जगह यहाँ यूज़ करेंगे h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as ना लेके हम यहाँ लेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, और nth टाइम के लिए sn बराबर u प्लस a बाई 2n माइनस 1 की जगह हम यहाँ लेंगे hn बराबर u माइनस g बाई 2n माइनस 1। एक चीज़ का केवल ध्यान रखना है, वो है डायरेक्शन का। साइन कन्वेंशन हम यहाँ लेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। जैसे एप्पल को u स्पीड से अगर ऊपर फेंका जा रहा है तो u को हम पॉजिटिव मानेंगे, और u स्पीड से अगर डाउनवर्ड फेंका जा रहा है तो हम u को माइनस लेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पे बेस्ड। मान लीजिए यहाँ आपको क्वेश्चंस में हाइट दिया गया है 1.5 मीटर और कहा गया है कि 0.1 सेकेंड लगता है एक एप्पल को ऊपर से नीचे आने में। तो u क्या होगा, किस स्पीड से एप्पल को आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। तो हम डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे, h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। h की जगह माइनस 1.5 और टाइम की जगह 0.1 रखेंगे। माइनस का मतलब हुआ कि डायरेक्शन यहाँ डाउनवर्ड है। सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा जो कि इक्वल होगा 14.5 मीटर पर सेकेंड के। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इस बार कहा गया है हाइट आपको बताना है और एप्पल को 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया और ये ग्राउंड से टकराता है 80 मीटर पर सेकेंड से। तो इस बार हम फॉर्मूला लेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, चूँकि v और u हमें दिया हुआ है माइनस 80 माइनस 20, वैल्यूज़ रखेंगे, सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा जो कि इक्वल होगा 300 मीटर के। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इस बार हमें क्वेश्चंस में दिया गया है कि एप्पल को ड्रॉप किया गया। अच्छा, ड्रॉप किया गया मतलब u 0 है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हाइट क्या होगा। तो फॉर्मूला लगा लेंगे h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। आप जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि आपको हमेशा जो रेशियो मिलेगा 1:3:5 के टर्म्स में मिलेगा। आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इस बार 20 मीटर हाइट से एक एप्पल को ड्रॉप किया गया है और पूछा गया कि v किस स्पीड से टकराएगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा लेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, और चूंकि u यहाँ 0 है तो v इक्वल टू हो जाएगा √2gh और g की वैल्यू हम 10 और हाइट 20 मीटर दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा जो कि इक्वल होगा 20 मीटर पर सेकेंड के। इस तरह से आप बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए इस बार एप्पल को ड्रॉप किया गया h1 हाइट से और टाइम लेता है 18 सेकेंड, और एक दूसरे एप्पल को ड्रॉप किया गया है, बल्कि ड्रॉप नहीं थ्रो किया गया ut स्पीड से और वो टाइम लेता है 12 सेकेंड, और क्वेश्चन में u2 आपको निकालना है। तो यहाँ पे चूंकि दो कंडीशन है तो दो इक्वेशन हम लेंगे। एक बार h1 के लिए u यहाँ 0 है तो h1 इक्वल टू केवल हाफ gt1 स्क्वायर होगा और t1 की जगह 18 सेकेंड रखेंगे। और सेकेंड कंडीशन, दूसरे कंडीशन के लिए दूसरा इक्वेशन बनाएंगे h2 इक्वल टू u तो हमें निकालना है और टाइम दिया हुआ है 12। और क्वेश्चन में चूंकि हाइट h1 h2 दोनों ही इक्वल है, हाइट इक्वल दिया हुआ है, तो सारी वैल्यूज हम रखेंगे, हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जो कि इक्वल होगा 74 मीटर पर सेकेंड के। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इस बार 16 मीटर हाइट से एक एप्पल को ड्रॉप किया गया, ड्रॉप मतलब u 0 हो गया, और एक दूसरा एप्पल है उसको भी ड्रॉप ही किया गया है, बट हाइट इस बार 25 मीटर दिया गया है और क्वेश्चन पूछा गया है कि उन टाइम का रेशियो क्या होगा। तो h बराबर हाफ gt स्क्वायर होता है, इसका मतलब हुआ कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ h होगा। तो t1 बाई t2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ h1 बाई h2 होगा। चूंकि h1 और h2 दिया हुआ है 16 और 25, स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा जो कि इक्वल होगा 4/5 के, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इस बार कहा गया कि एक एप्पल को जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो ऊपर से नीचे आने में टोटल 2 सेकेंड का टाइम लगता है। तो दूसरे एप्पल को किस स्पीड से फेंका जाए कि दोनों बॉल को हम आसानी से कैच कर सकें। तो पहले तो हम निकाल लेंगे u, निकाल लेंगे फर्स्ट बॉल का t इक्वल टू u बाई g से u हमें मिल जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियस है कि दूसरे बॉल को उससे ज़्यादा हाई स्पीड से फेंकना होगा सो डैट कि टाइम पीरियड उसका ज़्यादा हो और हम दोनों एप्पल को आसानी से कैच कर पाएं। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसी पे बेस्ड। मान लीजिए इस बार आपको कहा गया कि एप्पल को u स्पीड से थ्रो किया गया, तो लास्ट t सेकेंड में बताना है कि हाइट क्या होगा। तो हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट पे v क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम नीचे से ऊपर ना चल के ऊपर से नीचे अगर चले तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि h बराबर u यहाँ 0 हो जाएगा, चूंकि ऊपर मैक्सिमम हाइट पे v 0 है तो v एक तरह से u हो जाएगा और हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जो कि इक्वल होगा हाफ gt स्क्वायर के।
एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इस बार एप्पल को फेंका गया है u स्पीड से ऊपर और कहा गया कि मिड पॉइंट पे मतलब h/2 हाइट पे उसकी स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है। तो बताइए टोटल हाइट क्या होगी। तो मैक्सिमम हाइट पे v क्या हो जाता है 0। तो हम मिड से ही शुरू करते हैं। तो u हमारे को 10 दिया हुआ, डायरेक्ट हम फॉर्मूला ले लेंगे h बराबर u²/2g, चूंकि v यहाँ पे 0 है और u की जगह हम 10 रखेंगे। सॉल्व करेंगे, हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जो कि होगा 10 मीटर के।